आज की कहानी है तीसरी कसम, रेणु जी की लिखी हुई। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी से विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते, अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की भुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी जितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, गाड़ी रोको, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 बिसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। मुनीम जी, गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की एक छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को। बहुत पुरानी अखज अदावट होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दारोगा ने 5000। फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1, 2, 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होगी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा कर दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3 9, 2, 11 गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ियों को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुलक्की चाल। दोनों बैल सीना तानकर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे ये तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ होगा, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ होगा। असली इस्पात लोहे की धुरी थी,
दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहैया सहर वाली बात, जिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाले भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा, बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। इस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधी दारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब कर दिया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल वह गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्किट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी में बैठी है, गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, क्या समझता है, बोरे की लदनी है? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनु गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किससे नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी, थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था।
बक्स ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी, औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंघिया गांव तक फैला हुआ मैदान। कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं? हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, इत्ते परी है। परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं। मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झड़की दी। कान चुनियाकर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या अहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकते हैं। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक की भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज की भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धनखेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन की आंख के कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। वह बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान, अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद ही नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएंगे। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है।
भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के नाक कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लाख और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते ही गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर विदागी नैहर या ससुराल से आती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्हो चित्ती कौड़ियों की माला खरीदी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पांत। तेगछिया के 3 पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं और एक, उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगर द्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दिमाग गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोंच दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लाटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन, राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा। तब उसके बाद क्या हुआ मीता?
इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको। लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहिब के जैसा अकिल कहाँ से पावेगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगे देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या? हीरामन का मन पल पल बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के परवे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। घोड़ लदे बनियों ने हीरामन से हुलसकर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेला का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेला हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पंचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। 1 कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकड़ और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकड़वा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किकियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई कागज के एक टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलहावी, छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग, जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा वैरी हो गए हमार। गाड़ी की बल्ली पर अंगुलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाच वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में थसा कर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है।
हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिटकी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को अंगुलियों से छूकर सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा कीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसने बैलों से बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई ने आंखें खोलकर अचरज से उसे देखा। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी बिला गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रखो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप पा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है? दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन को एक साथ आंख खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं, पास ही कुड़मागर। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पतापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पतापुर छपीरा? वे लोग छतरपुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता? हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चे ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन हंसा। दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया? दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। आ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेते आइयो, लाख बरिस तेरा दुल्हा जाए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी? उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने।
गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, नहीं हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा? इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को कटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीक? वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बहुत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है, जाओ, देहाती भुच्चे हैं सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुलक्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात ही नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। महुआ घटवारिन, वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खल्लास कर देगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमान नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टी भर हेलमेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेले कैसे जाऊं घाट पर। सो भी एक परदेशी राह बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़हड़ा उठे और हर हर आकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी मरी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेबी को। गे मैया, इसी दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेले मर गई, जी भर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहुनी गड़ाकर गीत में मग्न एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, सब समझती हूँ। उटगन माने उवटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का।
बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को एक बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुंवारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ती हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद लिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। बढ़ के भैयन। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता रहा। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थीं, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वही कदम निकालो। लेकर ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत को जानता है वह। सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि कवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले, लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी अंगुलियां पड़ी रहीं।
हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली अंगुलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लगते लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। शेष कहानी अगले भाग में।